गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार कमेंट करके बता देंगे जो जो बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास के साथ। आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। रियल वर्ल्ड को। कौन सी किताब है वो? द रिपब्लिक, द पॉलिटिक्स, द लॉस और द टिमॉस। आंसर देंगे सभी। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। द टिमॉस। ध्यान रखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन पहचानिए। पहला, प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी एवं प्रतिवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया। दूसरा, प्लेटो का न्याय आध्यात्मिक व भौतिक है। कौन सा सही है? दूसरे का। प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी एवं प्रतिवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया। तो पहला सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? पॉलीमार्कस, एडिमेंटस, प्रोटागोरस और ग्लाउकोन। आंसर देंगे सभी। तीसरा प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? तीसरा प्रश्न। तो ध्यान रखना, प्रोटागोरस ये पात्र नहीं है। चौथा प्रश्न। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मक का वर्णन किसके द्वारा किया है? गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत द्वारा या ये सभी? चौथा प्रश्न। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। पांचवा। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? पॉपर, क्रॉसमैथ, बर्लिन और लेविंसन। जो प्लेटो के समर्थन में बात करता है। प्रश्न है आपका पांचवा। चार ऑप्शन है आपके सामने। कौन समर्थन में है? कॉल पॉपर तो बुराई करते हैं, लेविंसन समर्थन में है। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे सभी। ये सभी पूछे गए प्रश्न है बेटा। छठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है, यह राजनीति की पुस्तक है, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, यह शिक्षा की पुस्तक है। प्लेटो की जो किताब है, प्लेटो के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। छठवां प्रश्न है आपके सामने। बताएं भाई, आंसर दें। लाइव नहीं आते हैं आप लोग, क्या दिक्कत है? कौन सा कथन सत्य है? तो बेटा, ये जो प्लेटो की रिपब्लिक है वो नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है। तो तीसरा सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से प्लेटो द्वारा एथेंस से क्या ग्रहण किया गया? एथेंस और स्पार्टा थे। एथेंस का रहने वाला प्लेटो। तो निम्नलिखित में से प्लेटो द्वारा एथेंस से क्या ग्रहण किया गया? पहला, शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए।
दूसरा, शिक्षा का मूल उद्देश्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है। तीसरा, शिक्षा के द्वारा दार्शनिक राजा का निर्माण होगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। सातवां प्रश्न। तो बेटा देखिए, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। यानी कि शिक्षा का मूल उद्देश्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है और शिक्षा के द्वारा दार्शनिक राजा का निर्माण करना है। तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। सातवें का हो जाएगा आपका दूसरा। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था। किसके विचारों को लिया था प्लेटो ने? हेरकलाइटिस, पैरामेनिडीज, सुकरात या ये सभी? तो प्लेटो ने किसके विचारों को लिया था बेटा? सभी के विचारों को लिया। सुकरात से तो सीखा ही, लेकिन जब न्याय का सिद्धांत दिया तो सभी के विचारों को लिया उन्होंने। नवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? पहला, प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकाइसून है। प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना। चौथा, प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा प्रवर्तित हो और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थानों के अनुरूप है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नवा प्रश्न। तो न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकाइसून है, ये सही है। क्लियर? दसवां, लिस्ट वन और लिस्ट टू दो दिए गए हैं, उन्हें आपको मैच करना है। लिस्ट वन में और ये लिस्ट टू में। लिस्ट वन में प्लेटो के संवाद हैं, यानी कि जो लिखा है उन्होंने, और उनके मुख्य विषय हैं। तो द सिंपोजियम, सिंपोजियम का सिद्धांत, सिंपोजियम और फिलेबस, टाइमियस और रिपब्लिक, ये संवाद हैं, ये मैच करना है आपको। आंसर दीजिए भाई, कहाँ चले गए आप लोग? लिस्ट मैच करनी है आपको। तो देखिए, इसका पहला सही हो जाएगा, यानी कि पहले का हो जाएगा आपका चौथा, दूसरे का हो जाएगा तीसरा, तीसरे का हो जाएगा पहला, और रिपब्लिक का हो जाएगा राजनीति का क्षेत्र। ठीक है? क्लियर है? ग्यारहवा प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क यानी कि रीजन कहा गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। स्टेटमेंट क्या है? विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। रीजन है इसका, उनके अनुसार ज्ञान धारणा होती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसका। 11वें का ऑप्शन,
11वें का ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा, ए सही है पर आर गलत है। फोर्थ, ए गलत है पर आर सही है। 11वें का तो देखिए ए तो सही है पर आर गलत है। ए तो सही है पर आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। प्लेटो, सुकरात, हीगल, मार्क्स। 12वां प्रश्न, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुने। पहला, प्लेटो ने लॉज में, जो लॉज उनकी किताब है, प्लेटो ने लॉज में संपत्ति के महत्व को स्वीकार किया था। दूसरा, प्लेटो का साम्यवाद मूलतः निषेधात्मक है। तीसरा, प्लेटो का साम्यवाद मूलतः आदर्श और नैतिक है। सही कथन चुनना है आपको। कौन सा सही है 13वें प्रश्न का? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। करेक्ट करेंगे सभी। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। किसने कहा था ये वाक्य? G.H. सेवाइन, डनिंग, ई वार्कर, एविंस्टीन। 14वां प्रश्न, तो बेटा ध्यान रखना एविंस्टीन ने कहा था। करेक्ट करेंगे ये। 15वां प्रश्न, प्लेटो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन पहचानिए। पहला, वास्तविक ज्ञान विश्व की स्थूल प्रतीत होने वाली वस्तुओं में नहीं है, अपितु वास्तविक ज्ञान अतीन्द्रिय है, यानी कि इंटरनल। दूसरा, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में शारीरिक मानसिक दोनों पक्ष पर बल दिया गया है। सही कथन पर विचार करना है। 15वें क्वेश्चन का आंसर देखें भाई, कौन दे रहा है आंसर? कोई नहीं दे रहा है अभी। 15वें का आंसर, सही कथन पर विचार करना है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि ये सही हो जाएगा। 15वें का तीसरा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किसमें है? प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु का प्लॉट पॉलिटिक्स, महाभारत का शांति पर्व, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट। तो प्लेटो की रिपब्लिक में है आइडियल स्टेट। करेक्ट करेंगे। 17वां प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है? सिंपल है भाई, सबको पता होगा। 17वें का दूसरा, प्लेटो ने द लॉज लास्ट टाइम पे लिखी थी। 18वां प्रश्न, प्रत्येक प्रकार की कला के विकास के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे पेंटिंग के लिए ब्रश आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए संपत्ति महत्वपूर्ण साधन है। किसने कहा है? अब संपत्ति महत्वपूर्ण साधन है, अंदाजा लगाइए कौन कह सकता है जो इसका पक्षधर ना हो, इसका विरोध करे। देखते हैं 18वें प्रश्न का आंसर। ऑप्शन क्या दिए हैं? प्लेटो, अरस्तु, बारकर, सवाइन। 18वां प्रश्न,
बारकर। 18वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बारकर, तीसरा। अगला देखेंगे 19वां प्रश्न। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? संत, सेंट अंगस्टाइन, अरस्तु, प्लेटो, एक्विनास। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसमें जस्टिस को एक्सप्लेन सबसे पहले कौन से थिंकर ने किया था? 19वां प्रश्न। प्लेटो ने ही किया था भैया, एथेंस में। ठीक है। 20वां प्रश्न। बीसवां प्रश्न। कथन ए प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। कारण दिया है अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। कोड दिया है जिसका इस्तेमाल करके आपको आंसर चुनना है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। 20वां प्रश्न। ए तो सही है, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। कारण अन्याय झेलने से अच्छा अन्याय करना, ये कारण गलत है ना? तो ए तो सही है किंतु आर गलत है, ये तीसरा हो जाएगा इसका। इक्कीसवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है? थ्योरी ऑफ आइडिया का सोर्स नहीं है। पहला, हरक्लाइटिस संभूति के क्षेत्र का विस्तार। बी, एंटिस्थेनिस निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति तथा कठोर स्व यातना का विचार। तीसरा, सुकरात अवधारणाओं का सिद्धांत। चौथा, एलियाटिक्स निरपेक्ष संभूति के क्षेत्र का विकास विचार। 21वां प्रश्न। तो भाई ये नहीं है। दूसरा, एंटिस्थेनिस निरपेक्ष वैराग्यवृत्ति तथा कठोर स्वयातना का विचार। ठीक है, दूसरा होगा इसका आंसर। बाईसवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की आलोचना है? क्रिटिसिज्म। पहला ऑप्शन, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का क्षेत्र संकुचित है। दूसरा, प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में गणित को अत्यधिक महत्व दिया। तीसरा, प्लेटो की शिक्षा योजना में व्यक्ति की स्वतंत्र विकास पर बल नहीं दिया गया है। आलोचना बताना है बेटा, यानी कि जो विपक्ष में बोले, अपोजिट, प्लेटो की शिक्षा नीति के विपक्ष में। 22वां प्रश्न। प्रीति सिंह तीसरा बता रहे हैं। प्रीति सिंह क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दिया करें आप। आलोचना बतानी है प्लेटो की शिक्षा नीति की। 22वां प्रश्न। तो ध्यान रखना, ये भी आलोचना है, ये भी आलोचना है, ये भी आलोचना है, तीनों ही आलोचना है प्लेटो की शिक्षा नीति की। 23वां प्रश्न। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? पहला, वस्तु एवं सेवा का वितरण, भार और प्रसुविधा। तीसरा, दंड और प्रतिशोध। चौथा, एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग एक कर्तव्य। तो प्लेटो के अनुसार न्याय यही है, फोर्थ। सोल्जर वर्ग अपना काम करे, रूलर्स वर्ग अपना कार्य करे और मजदूर वर्ग अपना कार्य करे, यही न्याय है प्लेटो के अनुसार। 23वें का आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं। 24वां प्रश्न। श्रेष्ठ परिषद नॉक्टुरनल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? 24वां प्रश्न।
लास्ट में किया है द लॉज में। 25वां क्वेश्चन, रिपब्लिक का लेखक कौन है? सिंपल सी बात है भाई, प्लेटो ही होंगे। 25वें का तीसरा, प्लेटो। 26वां, पत्नियां और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो है। साम्यवाद, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? जिसमें दो तरह के साम्यवाद की बात कर रहे हैं कि वाइफ नहीं होना चाहिए, यानी कि प्राइवेट फैमिली, और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये दो प्रकार के साम्यवाद की बात करता है। कौन करता है? प्लेटो। तो 26वें का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, प्लेटो। सत्ताईसवां प्रश्न, एसर्सन दिया है, रीजन दिया है। एसर्सन है प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। रीजन, प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग पर ही लागू होता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, सही व्याख्या है। ए और आर सत्य हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य और आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। 27वां प्रश्न, तो बेटा देखो, प्लेटो का साम्यवाद आधा साम्यवाद है, पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग पर लागू होता है, यानी कि शासक वर्ग और प्लस सैनिक वर्ग, मजदूर वर्ग पर नहीं होता, इसलिए आधा साम्यवाद है। तो दोनों ही सही है, तो ये पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 28वां प्रश्न देखते हैं। प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है। पहला, कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता। दूसरा, राज्य के व्यक्तियों का वृद्ध रूप मात्र माना जाता है। तीसरा, एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। चौथा, राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। 28वां प्रश्न, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये वाला गलत है। कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता। 28वीं का हो जाएगा पहला। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्लेटो के चिंतन से संबंधित है? प्रबुद्ध निरंकुशता, समतामूलक समाज, विधि का शासन, गणतंत्रवाद। निम्नलिखित में से क्या प्लेटो के चिंतन से संबंधित है? 29वां प्रश्न, तो प्रबुद्ध निरंकुशता। प्रबुद्ध निरंकुशता, क्योंकि रूलर जो फिलोसफर किंग है वही राजा बनेगा, उस पर संविधान भी लागू नहीं होगा। केवल फिलोसफर किंग की एक लिमिटेशन रहेगी कि वो संविधान में बदलाव नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है जी। 30वां प्रश्न, किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प मूलक न्याय कहा है? किसने प्लेटो के न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प मूलक न्याय कहा है? 30वां प्रश्न, प्रीति सिंह पहला बता रहे हैं। एम बी फोस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्ल पॉपर ने नहीं कहा, बार्कर ने नहीं कहा, कैटलिन ने नहीं कहा, एम बी फोस्टर हो जाएगा। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचार नहीं मानता? निम्नलिखित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचार नहीं मानता? कार्ल पॉपर, आर एच एस क्रॉसमैन, आर निस्बैट और बटेंड रसेल। 31वां प्रश्न, कौन नहीं मानता? तो आर निस्बैट हो जाएगा इसका सही आंसर। 32वां प्रश्न,
प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? किसके अनुभव से हुई है? 32वां प्रश्न, इस्टगीरा, स्पार्टा, एथेंस, वेनिस। प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? कहां से अनुभव मिला प्लेटो को साम्यवाद का सिद्धांत देने का? 32वां प्रश्न, वेनिस। 33वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अरस्तु का न्याय सामान्य राजनीति विज्ञान न केवल अनुभव जन्य और वर्णात्मक है बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। ई बार्कर, ईवी इंग्लैंड, जी एच सबाइन और जी सी फील्ड। 33वां प्रश्न, तो जी एच सबाइन ने कहा है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित दार्शनिकों में से कौन मध्यम वर्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वो दार्शनिक है जो मध्यम वर्ग के लोगों को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? यहां ऑप्शन देखते हैं, प्लेटो, अरस्तु, सेंट थॉमस और मैकियावली। 34वां प्रश्न, तो ध्यान रखना अरस्तु। 35वां प्रश्न, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार है सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन, राज्य संप्रभुता। 35वां प्रश्न, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता मुख्य उद्देश्य है। 36वां, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से शासन तंत्र की शुद्ध प्रणालियां हैं। अरस्तु ने 6 प्रकार की गवर्नमेंट का जिक्र किया है, आपको पता है, पढ़ाया गया है। तो अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से शासन तंत्र की शुद्ध यानी कि प्योर प्रणाली क्या है? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, संवैधानिक, शासन तंत्र। 36वां प्रश्न, पहला, दूसरा और चौथा। लोकतंत्र से तो नफरत करते हैं वो, तो पहला, दूसरा, चौथा ये हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, और जिसमें से सबसे अच्छा वो बताते हैं पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सैंतीसवां प्रश्न, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? अरस्तु ने ऐसा कौन सा विचार दिया जिससे उन्हें पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है? 37वां प्रश्न, क्रांति। क्रांति का विचार दिया। 37वां प्रश्न, बाकी उन्होंने वर्गीकरण भी किया सरकार का, नागरिकता का भी दिया, दास प्रथा का भी दिया। ठीक है, 38वां प्रश्न, राज्य जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक द्वारा किया गया? राज्य जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक द्वारा किया गया? 38वां प्रश्न, तो अरस्तु ने राज्य शब्द का प्रयोग किया। 39वां, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसने कहा था? राज्य जो होता है वो व्यक्ति से पहले है, ये किसने कहा था? तो अरस्तु ने ही कहा था। ठीक है, 40वां प्रश्न, किसका कथन है राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है
और यह सदजीवन के लिए विद्यमान है। किसका कथन है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और यह सदजीवन के लिए विद्यमान है? अरस्तु, कांत, हीगल, मार्क्स। 40वां प्रश्न। 17 का पहला बता रहे हैं प्रीति सिंह। किसका कथन है राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और यह सदजीवन के लिए विद्यमान है? अरस्तु ने कहा है बेटा। किसने कहा है? अरस्तु ने। 41वां प्रश्न। किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? सुकरात को, अरस्तु को, प्लेटो को, मैकियावेली को? तो अरस्तु को कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान का जनक। 42वां। किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? अभी डिस्कस किया हमने। 42वां प्रश्न। किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? अरस्तु ने कहा। 43वां। किसने कहा कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है? जो गरीबी है, जो गरीबी है वो उससे अपराध जन्म लेता है और क्रांति होती है। अरस्तु, प्लेटो, होमर और एक्विनस। अभी आपको याद होगा, पीछे डिस्कस किया है हमने। आप इसका आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अरस्तु ने कहा है, क्योंकि अरस्तु ने ही तो कहा था, अभी क्रांति का विचार दिया, तभी उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न। अरस्तु के अनुसार राज्य पर शासन करने वाले राजमर्मस में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण अपेक्षित है? अरस्तु के अनुसार जो राज्य पर शासन करेगा उसमें कौन सा गुण अपेक्षित है, होना चाहिए? 44वां प्रश्न। तर्क बुद्धि, लॉजिक लगाने की पावर होनी चाहिए। लॉजिक, सोच समझ। ठीक है। 45वां प्रश्न है, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी सुखी जीवन के लिए विद्यमान है। यह शब्द किसने कहे थे? यह शब्द किसने कहे थे? प्लेटो, अरस्तु, लास्की और गार्नर। 45वां प्रश्न। तो अरस्तु ने कहे थे ये शब्द। 46वां प्रश्न। अरस्तु द्वारा किया गया संविधान इस पर आधारित था? अरस्तु द्वारा जो बनाया गया संविधान है वो किस किस पर आधारित है? एक सेकंड। अरस्तु द्वारा दिया गया संविधानों का वर्गीकरण किस पर आधारित था? पहला, कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, इस पर। दूसरा, सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय। तीसरा, प्लेटो के द रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन का स्वीकार करना। चौथा, बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना। 46वां प्रश्न। तो भैया कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित, यानी कि किसको फायदा पहुंचता है, इस पर आधारित था। 46वां प्रश्न। 47। न्याय विधि और शिक्षा सिद्धांत अरस्तु के राज्य के आध्यात्मिक आधार हैं। किसने कहा था? न्याय विधि और शिक्षा सिद्धांत अरस्तु के राज्य के आध्यात्मिक आधार हैं, यह किसने कहा था? 26 का 4 बता रहे हैं प्रीति। वेरी गुड। 47 का आंसर दें। बारकर ने कहा था बेटा। ठीक है।
48वां देखते हैं। अड़तालीस, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है। ए, तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन। बी, राजनीति के एक अनुभाविक विज्ञान का विकास करना। सी, आदर्श प्रकार पर पहुंचना। और डी, अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर जानना है आपको। 48वां प्रश्न। तो ध्यान रखना बेटा, ए भी सही है जिसमें बोला गया है कि तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, और बी भी सही है जिसमें बोला गया है राजनीति के एक अनुभाविक विज्ञान का विकास करना। तो दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी, 48 का दूसरा। ठीक है जी। उनचासवां प्रश्न देखते हैं। इसमें एसर्शन और रीजन दिया गया है। एसर्शन है कि अरस्तु के किसी भी प्रमाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। रीजन, तर्क दिया है, अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। तो आंसर देखते हैं आपके। पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है पर आर गलत है। चौथा, ए गलत है पर आर सही है। 49वां प्रश्न। देखिए, ए और दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। पहला सही हो जाएगा, 49 का पहला। ठीक है। 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? सेफोलस, थ्रेसिमार्कस, अरस्तु और लोकोफोन। 50वां प्रश्न। तो लोकोफोन ने कहा कि काल यानी कि समय के क्रम में राज्य जो है परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन बाई नेचर देखा जाए तो उनसे पहले आता है, लोकोफोन ने कहा। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किए। इससे आगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर मंडे से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो पीछे की जितनी यूनिट हो चुकी हैं अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। कोई डाउट है तो कल भी कल पूछ लीजिएगा आप, किसी में टॉपिक में कोई डाउट हो तो। कुछ और क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, फिर मंडे से जो है नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।